जैसे कि मैं बहुत समय से बोलते आया हूँ कि हम टूर्नामेंट की पूरी सीरीज डालने वाले हैं, तो उसी सीरीज का ये पहला पार्ट है। क्योंकि इस टाइप की वीडियोस को अगर मैं सिर्फ एक वीडियो में कवर कर दूंगा तो बहुत गजब हो जाएगा, मतलब लोगों के समझ में नहीं आएगा, दिमाग से ऊपर निकल जाएंगी बातें। इस सीरीज को हम 0 to इन्फिनिटी ले जाने वाले हैं, मतलब हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एकदम गॉड मोड तक ले जाएंगे इसको, मतलब कैसे ऑर्ग ज्वाइन की जाए, स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, और कैसे स्पॉन्सरशिप ली जाए, मतलब छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज। और मुझे पता है कि ऐसी वीडियोस में सपोर्ट नहीं मिलता है, तो अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और वीडियोस डालूं तो मैं ये वीडियो एक तरह से ब्लाइंड खेल रहा हूं, आपको इसमें मेरा सपोर्ट दिखाना पड़ेगा कि आप जाओ और इसको शेयर करो अधिक से अधिक, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि नहीं, कहीं पे ऐसा कोई चैनल है जहां पे टूर्नामेंट देखना पसंद करती है कोई ऑडियंस। और ये वीडियोस एक तरह से ऑडियंस का टेस्ट है कि ऑडियंस कैसा रिएक्ट करती है वीडियोस पे टूर्नामेंट वाली, क्योंकि अगर इस वीडियोस पे कम व्यूज आते हैं या फिर कोई ऐसा मतलब एवरेज व्यूज से कम जाता है तो मुझे ऐसा लगेगा भाई यार मेरी ऑडियंस टूर्नामेंट देखना पसंद ही नहीं करती। तो इसके लिए अगर आप शेयर करोगे तो वो एक तरह से मेरे लिए मोटिवेशन होगी और मैं और अच्छी वीडियो अच्छे तरीके से बना पाऊंगा, समझ रहे हो। ये एक तरह से ब्लाइंड खेल रहा हूँ मैं, एक प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एक तरह से प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, एक तरह से कह लो। तो लॉन्डो, आज तुम्हें एक कंपटीशन के बारे में बताना चाहता हूँ जिसमें तुम पार्टिसिपेट लेके 30,000 तक डायमंड्स को इजीली गेन कर सकते हो, और इसके लिए आपको कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं करना। और जो प्राइज मनी का रिडीम कोड है वो मैसेज के थ्रू आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, उसमें जाना है और उसमें एक फॉर्म आएगा और उस फॉर्म में उसमें आपको सिर्फ अपना नंबर पुट कर देना है। जैसे ही आप नंबर डालोगे तो वो आपको एक दूसरे पेज पर ले जाएगा और आपको वो पेज क्रोम से या फिर किसी और ब्राउजर से ओपन करना है। इसके बाद आपको कुछ ऐसा स्क्रीन देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल जैसे आपने पहले किया था, आपको अपना फोन नंबर डालना है, फिर ईमेल वाले ऑप्शन में आपको अपनी ईमेल डाल देनी है, और फिर पासवर्ड वाले ऑप्शन में आपको कोई भी पासवर्ड चूज कर लेना है। और पासवर्ड हमेशा आप डिफिकल्ट बनाओ, मतलब कैसा अल्फा न्यूमेरिक वर्ड्स यूज कर लो आप, मतलब कैपिटल वर्ड यूज करो फिर एक स्मॉल वर्ड यूज करो, उस टाइप से आपको उसमें एक पासवर्ड क्रिएट करना है, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। पासवर्ड सेट करते ही आपको एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को उठा के आपको यहाँ पे पुट कर देना है और आपको सिंपल एक ही बटन दबाना है, वेरीफाई ओटीपी, बस हो गया। तो गाइस आपके पास जितने भी मोबाइल नंबर है सबसे रजिस्ट्रेशन कर लो, 3 दिन के अंदर आपको रिजल्ट यहीं पे मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। जब आती है बात टूर्नामेंट की तो सबसे पहले बात यही आती है कि भाई आप टूर्नामेंट खेल सकते हो या नहीं खेल सकते। अब ये कैसे पता किया जाए, तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, पहले आपको जब भी टूर्नामेंट हो कोई भी, सबसे पहले आपको खुद इन्फॉर्मेशन ये निकालनी पड़ेगी कि वहां पे एज क्राइटेरिया कितना है, कितनी एज के बच्चे वहां पे खेल सकते हैं। और आपके पास बेसिक डॉक्यूमेंट्स लाइक आधार या फिर कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट की तरफ से वेरीफाइड है वो होना बहुत जरूरी है। और साथ में आपको खुद का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके खुद के पास भी हो सब चीजें, और साथ में आपको अपनी टीम का भी ध्यान रखना पड़ेगा सारे प्लेयर्स को कि हाँ हमारी टीम के प्लेयर के पास कोई ऐसी चीज मिस ना हो, नहीं तो बाद में इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम होगी। और मैं आपको एक चीज पहले क्लियर कर दे रहा हूँ कि मैं जो रूल्स बता रहा हूँ ये आपके कोई प्राइवेट टूर्नामेंट्स के नहीं है। प्राइवेट टूर्नामेंट्स फॉर एग्जांपल मतलब जो यूट्यूबर्स करवाते हैं, जो नॉर्मल टूर्नामेंट में, ये जो बात कर रहा हूँ ये ऑफिशियल टूर्नामेंट से जो गरीना करवाता है, और एक किसी नॉर्मल टूर्नामेंट मतलब जो यूट्यूबर करवाते हैं उसमें और एक गरीना के टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा आसमान, मतलब एक चींटी और एक हाथी का अंतर। और अगर आपका एज और डॉक्यूमेंट वाला काम पूरा हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ऐसा बढ़ना है कि आपको अपडेट रहना पड़ेगा कम्युनिटी में, एकदम पूरा अपडेटेड, बोले तो एकदम तैनात मामले। क्योंकि अगर आप अपडेटेड रहोगे, आप एक्टिव रहोगे, थोड़ा सा आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सा गरीना का फ्यूचर में टूर्नामेंट आने वाला है और कौन सी कंपनी क्या टूर्नामेंट ला रही है, तो उससे आप उसमें पार्ट ले पाओगे, अच्छे से खेल पाओगे। जहाँ पे बेसिकली ऐसा होता है कि जो ऑफिशियल टूर्नामेंट्स होते हैं ना उसमें आप जाके अपना मेन गेम प्ले दिखाते हैं, और जो बैक में आप टूर्नामेंट खेल रहे हो, मतलब जो कोई नॉर्मल टूर्नामेंट खेल रहे हो, आप किसी यूट्यूबर के उसमें कस्टम खेल रहे हो, तो वो एक तरह से प्रैक्टिस सेशन हो गया आपका। वो आप खेल रहे हैं फॉर प्राइस पूल, हाँ कूल, एवरीथिंग इज कूल, पर जब आप उसमें आते हो बड़े लेवल पर तो वहां पे आपको क्राइटेरिया मेंटेन करके चलना पड़ता है, आपको छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज को फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ एग्जांपल देके बताता हूँ सब चीजें, बिकॉज यहाँ पे होता क्या है कि जब कोई नॉर्मल टूर्नामेंट आप जो कस्टम्स खेलते हो, प्राइवेट कस्टम जिसको खेलते हैं, जब जब वहां पे आप पार्टिसिपेट करते हो तो वहां पे रूल्स उतने स्ट्रिक्ट फॉलो नहीं किए जाते हैं, पर गरीना का जो ऑफिशियल टूर्नामेंट होता है वहां पे रूल्स को बहुत अहमियत दी जाती है, फर्स्ट वैल्यू होती है रूल्स। मतलब आपकी एक छोटी सी गलती, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आपको डिस्क्वालीफाई करवा सकती है और 1 साल के लिए बैन करवा सकती है। क्योंकि प्राइवेट टूर्नामेंट में पता है क्या होता है, मैं बताता हूँ वो कैसा होता है प्राइवेट टूर्नामेंट। अरे सर जी सुनिए ना, वो जरा एक हेलीकॉप्टर है हमारे पास, ला के ब्राजील में उतार ले क्या, यहाँ पे बैठ के टीमों को बैठा के घुमाएंगे पूरा मैप में, घुमा ले तो बोलने जरा एक बार परमिशन दीजिए हम। मतलब मेरा कहना से सिर्फ यही है कि भाई देखो आप जो नॉर्मल टूर्नामेंट्स खेलते हो जिसमें आप फर्क के लिए खेलते हो थोड़ा सा, या फिर कोई ऐसा जिसमें उतना सीरियसनेस नहीं दिखाते हो, या एकदम खेल रहे हो आपके, हाँ चलो यार प्रैक्टिस हो रही है, मन निकल रहा है, अपना टाइम पास हो रहा है, वो सब ओके। पर जब आप ऑफिशियल टूर्नामेंट को खेलते हो ना, चाहे वो आप क्वालिफायर ही क्यों ना खेलो, अगर आप वहां पे कहीं से कहीं तक चीटिंग करते हो पाए जा रहे हो तो भाई आपको ये लीगली भी घसीट सकते हैं, समझ रहे हो, आपको बहुत बड़ी चीज होती है। और अगर आपको फिर भी यकीन नहीं होता तो आप गरीना के जाके रूल्स पढ़ लो, अगर आप कहीं भी चीटिंग करते पाए जाते हो फाइनल या फिर उसके पहले क्वालिफायर्स कहीं भी ऑफिशियल टूर्नामेंट पे, तो लीगली आपकी ये बजा सकते हैं भाई गंदे तरीके से, क्योंकि एक तरह से इलीगल माना जाता है। जिस तरह क्रिकेट में बॉल टेम्परिंग करना और बाद में चीटिंग करना या फिर बैटिंग करना अलाउ नहीं होता है, सेम उसी तरह ई स्पोर्ट टूर्नामेंट्स में ये चीजें अलाउ नहीं होती कि आप चीटिंग करो, आप मॉड यूज करो, आप टीमिंग करो, ये बहुत ही गलत चीज के अंदर आती है। और ऐसा करते पाए जाओगे तो भाई लाइफ बनने से पहले बिगड़ जाएगी। तो ये बात हमेशा याद रखना कि शॉर्टकट मत अपनाओ, फेयर खेलो,
आज नहीं तो कल सक्सेसफुल हो गए जरूर तुम इसमें। अब नेक्स्ट टॉपिक ऐसा है कि बहुत लोगों को मैंने देखा यहाँ पे, वो लोग ऐसी मतलब उनके दिमाग में मेंटेलिटी है कि यार टूर्नामेंट में सिर्फ यूट्यूबर देखने को मिलते हैं, सिर्फ यूट्यूबर की टीम को टूर्नामेंट में लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि यूट्यूबर से सब्सक्राइबर ज्यादा होते हैं, उनके फ्रेंड्स अच्छे होते हैं, उनको पुराना एक्सपीरियंस होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, जो अच्छे प्लेयर होते हैं उनके टीममेट्स बन जाते हैं, उनसे वो कोऑर्डिनेशन बैठा लेते हैं, लेट बैठाते हैं, कैसे भी करके एक बार ट्राई करके, पर वो कर लेते हैं। उससे उनको ये फायदा होता है कि वो लेन टूर्नामेंट्स में या फिर कोई भी ऑफिशियल टूर्नामेंट में इजी क्वालिफाई कर लेते हैं, बिकॉज उनके पास एक्सपीरियंस होता है बैकएंड में, बहुत पुराना एक्सपीरियंस। और कुछ केसेस में क्या होता है कि मान के चलो कोई एक टीम है जो बहुत बढ़िया खेल रही है, पर उसका सपोर्ट उतना नहीं है, बिकॉज उसको लोग नहीं जानते हैं गेम प्ले होने के बावजूद, तो वो पर्टिकुलर ई स्पोर्ट टीम जाके कॉलेब कर लेती है एक बड़े यूट्यूबर से। फॉर एग्जांपल आप माफियाज को देख लो, माफियाज को ने कॉलेब किया टोटल गेमिंग, जो कि एक अच्छी बात है। तो इससे बात ये होती है कि जब माफियाज के नाम का टोटल गेमिंग लग जाता है तो उससे दोनों को बेनिफिट होता है, टोटल गेमिंग को बेनिफिट होता है और माफियाज को, क्योंकि माफियाज की वैल्यू जो होती है वो वैल्यू इंटू 100 हो जाती है। तो ये आपको बात समझनी पड़ेगी। अगर किसी पर्टिकुलर टीम के पीछे या फिर आगे कहीं पर भी किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी ई स्पोर्ट टीम, मतलब किसी बड़ी टीम का और या फिर किसी बड़े यूट्यूबर का कुछ भी नाम ऐड हो रहा है, तो उसके पीछे उसका भी फायदा है उस टीम का, आपको उस टीम का फायदा देखना पड़ेगा। अगर मान के चलो आप भी आते हो ना, अगर ऊपर अच्छे लेवल पे आप क्वालिफाई करके जाते हो, आप आगे फाइनल तक पहुंचते हो, तो आगे हो के जो बड़े यूट्यूबर होंगे वो बोलेंगे कि नहीं आप हमारा नाम यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा कि जब भी कोई बड़ी कंपनी आएगी स्पॉन्सर के लिए तो वो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देगी, क्योंकि आपके पीछे एक बड़े यूट्यूबर का नाम लगा हुआ है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये कोई बुरी चीज नहीं है, ये तो मैं कहता हूं कि हर एक टीम को करना चाहिए ये सब चीजें। और इस चीज को पता है मैं एक तरह से और इजी बना देता हूं। फॉर एग्जांपल मान के चलो कोई एक टीम है, उसका नाम है XYZ और उसके पीछे फलाना ढिमका नाम के यूट्यूबर का नाम लगा है। उस यूट्यूबर के मान के चलो 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो वो जो 2 मिलियन सब्सक्राइबर जो उसकी ऑडियंस है वो आपको शेयर अप करेगी, फाइनल्स में स्पैम करेगी कमेंट्स में जाके, तो आपका एक तरह से रहता है ना कॉन्फिडेंस और ऊपर रहेगा कि नहीं यार हमको इतने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इतने लोग की हम लोग को उम्मीदें हैं, तो आप और अच्छा मतलब कैसे परफॉर्म कर पाओगे वहां पे। और ये एक सही चीज है मेरे हिसाब में। फिर ये सब चीजें होने के बाद एक बस मेन चीज होती है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए। उसके लिए मैंने आपको बता चुका हूं पहले कि आपको एक्टिव रहना पड़ेगा कम्युनिटी में, क्योंकि वो जो फॉर्म्स होते हैं रजिस्ट्रेशन करने के वो सबके लिए होते हैं। ये नहीं कि यार ये फलाना बंदा यूट्यूबर है तो सिर्फ इसी को मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बड़े टूर्नामेंट होते हैं ऑफिशियल टूर्नामेंट, उसके फॉर्म आपको गेम के अंदर ही मिल जाते हैं, आपको कहीं और दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर आपको मान के चलो कभी दूर जाना भी पड़ा, मतलब कहीं और किसी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ा, किसी गरीना की वेबसाइट पर कहीं पर, तो आप किसी ट्रस्टेड वेबसाइट को चूज करो, किसी यूट्यूबर की वीडियो देख लो, बड़े यूट्यूबर ट्रस्टेड यूट्यूबर की, किसी ऐसे की नहीं जो मतलब जिसपे उतना आप ट्रस्ट ना कर सको, बड़े लेजेंड यूट्यूबर की। और अगर आपसे ये भी नहीं हो रहा है तो गरीना फ्री फायर ऑफिशियल का एक यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब कर लो, या फिर गरीना ई स्पोर्ट इंडिया इस पर थोड़ा सब्सक्राइब करके थोड़ा सा एक्टिव रह लो, दिन भर में 1-2 पोस्ट देख लो, आपको पूरी अपडेट उस पर मिल जाएगी कि हाँ कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात वहां पे आपको मालूम पड़ जाएगी। नहीं मेरे को एक बात बताओ, तुम कि मतलब तुम सोते रहते हो, तुम कम्युनिटी में एक्टिव नहीं रहते हो, तो तुम्हारे घर में पीले चावल डालने आएंगे कि अरे भैया सुनो टूर्नामेंट आया है रजिस्टर कर लो, तो तुमको हम लड्डू सजा के दे थाली और आकर तुम प्राइज मनी लेके चले जाना। ऐसा तो होगा नहीं। देखो भाई सबको मौका मिलता है, पर तुमको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा, जाके वहां पर रजिस्टर करना पड़ेगा। अब तुम एक एग्जांपल मेरी टीम का ले लो, अब हमारे साथ ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि भैया सिंगापुर से टीम आई होगी मेरे दरवाजे पे एकदम थाली वाली लेके माला वाला लेके एकदम घंटी बजाते हुए कि भैया स्काई भैया तुम हमारे नेता हो, तुम आओ हमारा टूर्नामेंट खेलो, तुम्हारे बिना हमारा टूर्नामेंट नहीं चल रहा है। तो भैया ऐसा नहीं होता है, वो तुम्हारे घर में नहीं आएंगे पीले चावल डालने के भैया तुम आ जाओ हमारा टूर्नामेंट खेलो, तुमको खुद जाके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जब तक तुम बात नहीं समझोगे तब तक तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। पर हाँ एक चीज़ बताता हूँ तुमको, मैं एक बेनिफिट तुमको बताता हूँ इस चीज़ का। अगर तुमने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद तुम फाइनल तक पहुंच गए, तो फाइनल पर अगर तुम पहुंच गए हो तो जो गरीना की आने वाली जो स्क्रीम्स होंगी, जो स्क्रीम मतलब जो प्रैक्टिस टूर्नामेंट होते हैं, तो प्राइज मनी भी होती है, डायमंड्स मिलते हैं, प्राइज मिलते हैं, गिफ्ट वाउचर जो भी होता है, जो भी मिलता है, तो उसमें तुम डायरेक्ट एंट्री मिलेगी तुमको। वहां तुमको वो लोग इन्वाइट करेंगे पीले चावल डाल के कि भैया तुमने वहां फलाने टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेले थे, तो आओ तुम हमारे इस स्क्रीम में खेल के हमारे इस स्क्रीम को शोभा बढ़ाओ। तो इसमें तुम्हारा भी फायदा है कि भैया देखो इतने $1 बिलियन वाली कंपनी तुमको बुला रही है टूर्नामेंट में खेलने के लिए, इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है भाई तुम्हारे लिए। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे हमेशा ध्यान रखा करो। पहले के टाइम में ई स्पोर्ट इतना ग्रो नहीं था, पर जिस स्पीड से अभी बढ़ रहा है ना कोरोना आने के बाद से, तो भाई एक दिन ऐसा आएगा ना कि आपका वन टैप, आपका पीसी गेम प्ले, ये सब कोई नहीं देखेगा। और अगर आप पीसी प्लेयर हो तो भाई मेरी वीडियो को आप यहीं से लीव कर दो। मैं तो कहता हूं भाई आप इस गेम को लीव कर दो, इस गेम को आपकी कोई जरूरत नहीं है। आपको एक बात बता देता हूं, बहुत सारे लोग नहीं जानते, यहाँ पे बहुत लोग अनजाने में पीसी में खेले जा रहे हैं, 24 घंटा पागल होते रहे वन टैप। पर एक बात बताता हूँ, जब भी कोई ऑफिशियल टूर्नामेंट होता है उसकी सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी, पहली शर्त यही होती है कि आपको मोबाइल में खेलना है। ओनली मोबाइल प्लेयर्स अलाउड। पीसी पता है कहाँ अलाउ होता है? मात्र स्पेक्टेटिंग में, समझ रहे हो, जो कि प्रोडक्शन टीम होती है, प्रोडक्शन टीम के लिए होता है पीसी। बाकी मोबाइल प्लेयर सिर्फ खेलेंगे वहां पे। तो भाई मोबाइल पे खेलने वालों के लिए होता है टूर्नामेंट, पीसी वालों का कोई फ्यूचर नहीं है इस गेम में। क्योंकि जितनी स्पीड से यहाँ पे ई स्पोर्ट टूर्नामेंट अभी दौड़ रहा है ना, मतलब एकदम घोड़े की स्पीड से भाग रहा है, और जितना खतरनाक मैनेजमेंट अभी गरीना ने ले रखा है। गरीना मतलब एक तरह से मतलब होता है ना, सारे काम छोड़ के ई स्पोर्ट टूर्नामेंट के पीछे पड़ा हुआ है, एक तरह से खेलो, सब काम बंद कर रखे हैं उसने।
पहली प्रायोरिटी ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट को, ताकि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आके यहाँ पे अपना समय दें और इस गेम को और बड़े लेवल पे ले जाएं। इसमें तुम्हारा ही फायदा है भूसड़ी वालों, सुधर जाओ, अभी मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। और अगर तुम सोच रहे हो कि भाई टूर्नामेंट में वन टैप अलाउ नहीं है, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, टूर्नामेंट में तुम वन टैप मारो। पर एक बात बता देता हूँ तुमको, भाई जब तुम टूर्नामेंट में वन टैप मारने जाओगे ना, तो तुम वन टैप मारोगे उससे पहले तुमको 69 टैप पड़ जाएगा सामने वाले की तरफ से, बहुत गंदा पेलेंगे तुमको वो। तो ये चीज तुम दिमाग से निकाल लो कि भाई तुम वन टैप सीख लोगे तो भगवान बन जाओगे, देवता बन जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। जो माफिया की टीम है ना, चारों पांचों प्लेयर है, जो उनके 5 प्लेयर हैं भाई, उनमें से कोई भी यहाँ पे ना रास्ता की तरह खेल पाता है, ना ही वो रॉक की तरह खेल पाता है, ना ओपला पिटो की तरह वन टैप मार पाता है। फिर भी जो उनका इमेज है ना, उनका इमेज कोई बराबरी नहीं कर सकता, ना राइस्टर बराबरी कर सकता है उनकी, कोई बराबरी कर ही नहीं सकता उनकी, क्योंकि जितने लेवल पे वो जीत गए हैं, जो एक्सपीरियंस है उनके पास। तो भाई यहाँ पे एक्सपीरियंस मैटर करता है, आपकी टेक्निक मैटर करती है, स्ट्रेटेजी मैटर करती है, ना कि वन टैप। तो ये जो चीज हमेशा याद रखना, वन टैप की कोई कीमत नहीं है, और पीछे पे खेल रहे हो तो तुम चूतिया हो और कुछ भी नहीं, अखंड चूतिया कह लो। बहुत सारे यहाँ पे पता है प्लेयर्स ऐसे हैं जो इंडिया के पीसी प्लेयर को बाहर के पीसी प्लेयर से कंपेयर करते हैं। तो मैं एक बात बताता हूँ कि इंडिया क्या, बहुत सारे प्लेयर्स देख लो, पीसी प्लेयर लाइक ज्ञान सुजन हो गया, और बहुत सारे ऐसे पीसी प्लेयर जो पीसी आवारा हो गया, ये लोग क्या है कि ये लोग ई स्पोर्ट टूर्नामेंट भी करवाते हैं, आपको पता है, मोबाइल टूर्नामेंट्स करवाते हैं, जैसे मोबाइल वाले बंदे आके खेल सकते हैं। तो यार अगर तुम इनकी ये चीज देख रहे हो ना, तो ये मोबाइल वाली चीज भी देखो कि भाई यहाँ पे भी ये लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो अगर इनकी अच्छाई 100 अच्छे काम कर रहे हैं, और अगर आप एक गलती कर दे रहे हैं, तो उस एक गलती को तुम लोग इग्नोर करना सीखो। 100 अच्छे काम की जगह अगर कोई एक अच्छा कर रहा है ना भाई, बहुत बड़ी बात होती है, तो छोड़ दिया करो यार। तुम लोग क्या पीछे पड़ जाते हो, एकदम कान पकड़ लेते हो इनका। कान पकड़ने है ना तुमको, तो जाके बोंटे का कान पकड़ो कि भाई तेरी औकात है तो फोन में खेल, विंसिंजो की औकात कर दे पकड़ो कि भाई जाके फोन पे खेल जाके। तुम ये लोग नहीं करते हो, तुम ये चीज करना सीखो। जब तक तुम नहीं सीखोगे तब तक क्या भाई, ऑडियंस का पावर एक रहता है ना, बहुत बड़ी चीज होती है। और अगर कोई इंडिया का यूट्यूबर तुमको प्लेटफॉर्म दे रहा है ना, तो उसके लिए सिर्फ एक ही बात बोलो कि भाई तुम मेरा दोस्त होती, समझे बात को, वो तुम्हारा दोस्त है, वो दुश्मन नहीं है। जो तुमको नहीं दे रहा है कुछ भी, और तुम फिर भी उस पर लाइक ऐसे लगे हो, टूट पड़े भैया तुम्हारा बाप है, तो फिर मजा नहीं आएगा यार। तुम दुश्मनी कर रहे हो एक तरह से स्काई लॉर्ड से, तुम स्काई लॉर्ड की बात नहीं मार रहे हो, फिर सोच लो भाई इसमें क्या है। तुम अपना भविष्य अपने हाथ से लिख रहे हो, और वो भी गधे के उससे लिख रहे हो, कुछ नहीं हो सकता उसका। टूर्नामेंट जो होते हैं ना, उसके भी 2 टाइप होते हैं। एक होता है जो ऑनलाइन टूर्नामेंट होता है, जो अभी आप खेल रहे हैं फाइव से, जो कि ऑनलाइन था पूरा। और कुछ होते हैं ऑफलाइन टूर्नामेंट्स, मतलब मान के चलो जो लेन टूर्नामेंट्स होते हैं, जमीनी स्तर पर खेले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा था ITL देखा था आपने, जो दिल्ली में हुआ था, तो वैसा टाइप के जो टूर्नामेंट होते हैं, तो इनके दोनों के रूल्स में पता है थोड़ी सी एक डिफरेंस होता है कि यहाँ पे अगर मान के चलो आप ऑनलाइन खेल रहे हो तो ठीक से समझ में आ रहा है, कोई चीज है बराबर। पर जब आप ऑफलाइन खेलते हो ना, तो ऑफलाइन आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, मतलब छोटी से छोटी वो और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पे आपको सिर्फ 2-3 लोग नहीं देख रहे हैं, आपको वहां पे लाखों देख रहे हैं, और इवन न्यूज चैनल्स भी देख रहे हैं आपको, बाहर गेमिंग इंडस्ट्री आपको देख रही है, मतलब पूरा वर्ल्ड देखता है आपको। तो वहां पे आपको एक अलग लेवल, एक क्लास मेंटेन करना पड़ता है। और अगर आप चाहते हो कि मैं उसके बारे में भी एक लाऊं, वैसे अभी कोई टूर्नामेंट आ नहीं रहा है लेन टूर्नामेंट, तो उसके बारे में कुछ लाने से भी बनेगा नहीं। जब आएगा लेन टूर्नामेंट तो हम लेन टूर्नामेंट के बारे में भी आपको अपडेट कर देंगे, कैसा क्या होता है उसमें, क्योंकि उसका भी भाई है उनके पास एक्सपीरियंस, बंदे बैठे हैं, तो आपको पूरा बता देंगे कैसा क्या होता है, कैसा नहीं होता। अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आज के वीडियो का, वो टॉपिक ऐसा है कि देखो क्या होता है कि जब आप किसी ई स्पोर्ट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर लेते हो, ठीक है, तो वहां पे आपको अपना बिहेवियर सही करना पड़ेगा। अब तुम भोसड़ी के बनते हो अकड़ू कि हम यहाँ ताता पहलवान है, हम काट लेंगे तुमको, कि हम पहलवान है, हम मतलब गर्दन उड़ा देंगे तुम्हारी, ये क्या बातें होती हैं भाई। तुम मतलब मान के चलो सामने वाला बंदा तुम्हारे लिए ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट करवा रहा है, वो तुमको प्लेटफॉर्म दे रहा है, वो तुमसे कॉपरेट कर रहा है, तुम्हारी बातें सुन रहा है, वो 100 काम छोड़ के तुमको प्रायोरिटी दे रहा है, और तुम उसको बोल रहे हो अब तूने ऐसा किया तो किया कैसे, अब हम तेरा कद्दू काट लेंगे, तेरी हम गोभी खोद देंगे, ये क्या बातें होती हैं यार। अगर कोई गरीना का एम्प्लॉय या फिर गरीना ने किसी को मैनेजमेंट का काम दे रखा है, उसका एक कोई बंदा जो लीग में जो संभाल रहा है, तुम उस बंदे को कैसा बोलोगे कि भाई तुम ऐसा करो ही करो, तुम इरिटेट करोगे उसको, तो मैं बता रहा हूँ भाई तुम डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। तो ये था भाई पार्ट 1। सोचो अब इसे कितने पार्ट बनेंगे, क्योंकि इतने डीप चीजें जो मैं डिटेल में बताऊंगा ना तुमको, तो बहुत सारे पार्ट बनेंगे। तो भाई जितने बनेंगे हम बनाएंगे, पर करके रहेंगे। और मैंने पहले प्रॉमिस किया था कि जो भी टीम फाइनल जीतेगी उसका हम चैनल प्रमोट करेंगे। तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है माफियाज के चैनल की, जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और भैया लाइक वाइक कर दिया करो यार, शेयर कर दोगे तो अच्छी बात है।